पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे इष्ट कौन है, क्या हम ब्राह्मण हैं, क्या क्षत्रिय हैं, क्या वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्या हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, क्या हम छूत हैं, अछूत हैं, अवर्ण हैं, सवर्ण हैं, नीच हैं, ऊंच हैं, क्या हम बैकवर्ड हैं, फॉरवर्ड हैं, क्या हम गोरा और काला हैं, क्या हम विद्वान और मूर्ख हैं, क्या हम धनी और निर्धन हैं, क्या हम औरत और मर्द हैं, क्या हम हाथ और पैर हैं, क्या हम मुंह नाक कान हैं, क्या हम पेट और पीठ हैं, कुछ नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन जीव आत्मा हूं और कर्मानुसार माँ के गर्भ में जाकर 9 महीना रहकर और ये शरीर साधन लेके मैं बाहर आया। जाति हमारी आत्मा, जीव हमारा नाम, ज्ञान हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। बंधुओं, अब खाना जाना, पीना जाना, रोना जाना, हंसना जाना, अपना जाना, पराया जाना, रुपया जाना, पैसा जाना, घर जाना, द्वार जाना, जिला जाना, थाना जाना, देश जाना, विदेश जाना, और ये सब जाना तो क्या जाना जब अपने आप को नहीं जाना। Who are you and who am I? अपने बारे में कोई पता ठिकान है? आप कौन है? क्या आप शरीर हैं? अगर आप शरीर हैं तो शरीर को छोड़, शरीर एक दिन मुर्दा कैसे हो जाता है? आप शरीर में रहने वाले हैं, आप गाड़ी नहीं है, आप चालक हैं। आप नाव नहीं है, आप नाविक हैं। आप घर नहीं है, आप घरवैया हैं। आप चुंदरी नहीं है, आप चुंदरी के बीच में रहने वाली सुंदरी है। जब तक आप इस काया के अंदर हैं, जब तक हम इस काया के अंदर हैं, तभी तक ये आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन मैं निकल जाऊंगा, आंख की क्रिया बंद हो जाएगी, कान की क्रिया बंद हो जाएगा, नाक का क्रिया बंद हो जाएगा, मुंह का क्रिया बंद हो जाएगा और त्वचा का क्रिया बंद हो जाएगा, और ये शरीर डेड बॉडी होगा और श्मशान में जाके जल के रहेगा। वही तो मैं हूं। लेकिन आज तक अपने आप से परिचय मनुष्य को नहीं। बंधुओं, आपसे कोई पूछता है, राम सलाम हो गया, कहा भाई साहब क्या हाल चाल है, तो आप कहते हैं क्या कहें, आज मेरी बुद्धि तर्क नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि आप अलग हैं और आपकी बुद्धि अलग है। आप बुद्धि नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या हाल है, तो आप कहते हैं आज मेरी पत्नी बीमार है। स्पष्ट हो गया, आप अलग हैं और आपकी पत्नी अलग है। आप ठीक हैं, आपकी पत्नी बीमार है।
वैसे आप कहते हैं आज मेरी बुद्धि तर्क नहीं कर रही है, स्पष्ट है आप अलग हैं और आपकी बुद्धि अलग है, आप बुद्धि भी नहीं। लोग पूछता है क्या हाल चाल है, तो आप कहते हैं आज मेरा मन ठीक नहीं है। आप मन भी नहीं है, मन से भी आप अलग हैं, आप ठीक हैं, आपका मन ठीक नहीं है। फिर लोग पूछता है क्या हाल है, तो आप कहते हैं आज मेरी बुद्धि तर्क नहीं कर रही है। क्या हाल है, तो आप कहते हैं आज मेरे माथे में दर्द है। आप अलग हैं, आपका माथा अलग है, आप में कोई दर्द नहीं है, आपके माथे में दर्द है। क्या हाल है, तो आप कहते हैं मेरे पेट में दर्द है। आप पेट भी नहीं है, ये शरीर बिल्कुल अलग है। गोस्वामी जी रामायण में लिख दिए प्रकृति पार, प्रकृति से पार, प्रकृति से शरीर बना है, इससे बिल्कुल अलग वो आत्मा है। आत्मा ने केवल इसको सत्ता दिया है अपना। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। कि तत्व प्रकृति से परे ये आत्मा, लेकिन है सब घट में। ब्रह्म निरीह, इसमें कोई अच्छा वासना नहीं है। ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, ये अविनाशी आत्मा हर घट में, गाय में, भैंस में, कुत्ता में, गीदड़ में, आदमी में, सब में है। इसी गांव में, इसी शोभा छपरा में किसी का घर 5 महल का है, कोई 3 महल के, कोई 2 महल के, कोई 1 महल के, कोई एस्बेस्टस है, कोई टीन के चदरा है, कोई खपरा है, कोई फूस है। फूस में रहने वाला कौन है, बैल की आदमी? फूस में कौन रहता है, बोलिए? फूस के घर में कौन रहता है? नहीं बोल रहे हैं, क्या बात? अरे फूस के घर में के रहता है? आदमी। तो बोल नहीं रहे, पक्का में के रहता है? आदमी। खपरा में कौन रहता है? आदमी। टीन के चदरा में रहता है? आदमी। हर घर जिसके पास जितना पूंजी है वैसा मकान बनाया है और उसी मकान में जाके रहता है। ठीक उसी प्रकार से इस जीव का जितना पूंजी था वैसा मकान इसका भी बन गया है। हर घट में मकान चाहे चींटी के जैसा हो, मकान चाहे विशाल हाथी के जैसा हो, मकान चाहे कुत्ता के जैसा हो, मकान चाहे गीदड़ के जैसा हो, मकान चाहे औरत के जैसा हो, मकान चाहे मर्द के जैसा हो, मकान चाहे सांप के जैसा हो, मकान चाहे बिल्ली के जैसा हो, लेकिन हर घर में रहने वाला वही आत्मा इंसान है। हर घट में वही रहता है। बंधुओं, इस पर थोड़ा विचार किया जाए। जब आप चेतन जीव आत्मा हैं, सब घट में वही बैठा हुआ है, तो फिर उसको आप मार के कैसे खा सकते हैं? एक मौलवी से मैंने पूछा कि दूसरे का मांस खा के मांस बढ़ाए हो, अगर आपके शरीर का मांस खाना कोई पसंद करे तो क्या करोगे? दोगे? कोई देगा? आधा किलो मांस काट करके कोई इंसान देगा किसी को खाने के लिए? जब अपना मांस देना आप नहीं चाहते हैं तो दूसरे का मांस खाने का हक कैसे प्राप्त करते हैं? साहब कबीर कहते हैं, जो जानहु जीव आपना, करहु जीव को सार, और जियरा ऐसा पाहु ना मिले न दूजी बार। आपको अपना प्राण कितना प्यारा है। अगर कोई आप पर बंदूक तान दे, आप पर लाठी भाला फरसा रिवाल्वर चलाना चाहे, तो आप उसका पैर पकड़ लेते हैं, दाढ़ी पकड़ते हैं, माफ कर दीजिए, आप जो कहिएगा सो हम कर देंगे, जो जमीन मांगिएगा वो रजिस्ट्री कर देंगे, जितना रुपया चाहिए उतना रुपया हम आपको देंगे, हमारा प्राण बचा दीजिए। कितना प्यारा आपका प्राण है। उसी तरह प्यारा दुनिया में जितने जीव हैं सबका प्राण
उसी तरह प्यारा है। जिसको आप काट के खाते हैं, जिसको मार के खाते हैं। साहब कबीर कहते हैं, मौलाना सुनो कुरान की बात रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बात। जिस बकरी के दूध पिया तुम, सो है मातू के नाते। उस बकरी के गला कटावे अपने हाथ छुराते रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बात। कर्म तो कियो कसाई के बंदे, पाक कियो कलमाते। कलमा पढ़ के जब्बा करता है, हमर न दोस्त पोसवैया के दोस्त। कर्म तो कियो कसाई के बंदे, पाक कियो कलमाते। यह रीति उल्टी कौन सिखाई, अहमक नहीं लजाते रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बातें। कहते हो एक अल्लाह है। इफ वी वांट टू गिव गुड लव टू योर गॉड, देन वी शुड लव द ऑल क्रिएचर व्हिच इज द क्रिएटेड बाय गॉड। अगर कहते हो अल्लाह एक है, तो सारा दुनिया का जीव जंतु उसी का बेटा और बेटी, उसी का संतान। किसी के बेटा को मार दीजिएगा, बाप दोस्ती करेगा? उसका बाप आपसे दोस्ती करेगा, मोहब्बत करेगा क्या? एक मालिक का सकल जीव है, कीट पतंग जहां ते। दूजा कहो कहां से आया, जिस पर आप गुस्साते रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बातें। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्माते। एक तनिक जिभ्या के कारण आप नरक में जाते रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बातें। बंधुओं, दिन में रखते हो रोजा, अभी रोजा चल रहा, प्राण छूट जाएगा लेकिन पानी नहीं पिएगा, भोजन नहीं करेगा भर दिन। साहब कबीर कहे, दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय। यह खून वह बंदगी, कसकर खूस खुदा। दिन भर पानी नहीं पीते हो मौलवी, अन्न नहीं खाते हो, और जो सूर्यास्त हुआ तो कोई मुर्गी काटते हो, कोई बकरी काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई भैंस काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो। एक तरफ खून की नदी बहाते हो और एक तरफ इबादत करते हो। क्या वो अल्लाह खुश हो जाएगा? खुश होगा? अपने प्राण के जैसे जो जानहु जीव आपना, करहु जीव को सार। तो इस आत्मा को सार समझो। तुलसीदास was the pleader of Ram and Surdas was the pleader of Krishna, but Sadguru Kabir was the pleader of soul। तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म राम का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी के, पत्थर के, शीशा के, अष्टधातु के रामसिया बना के पूज रहे। सूरदास जी कृष्ण का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी के, पत्थर के, शीशा के, अष्टधातु के राधा कृष्ण बना के पूज रहे। बट सदगुरु कबीर वाज द लीडर ऑफ सोल। लेकिन साहब कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया है, जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला। यही आत्मा पर सृष्टि टिकी है।
पूरे विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब या 8 अरब है, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई औरत मर्द मिला के अब पूरे सृष्टि में जितने मानव हैं सबके काया से ये आत्मा निकल जाए तो परमात्मा यहाँ बकरी चराएगा कि भेड़िए? क्या करेगा? परमात्मा गाय चराएगा, रेलगाड़ी चलाएगा? बोलिए बोलिए, जिस परमात्मा के फेर में है वो परमात्मा रेलगाड़ी हाँक देगा, वो परमात्मा चावल गेहूं भेज देगा, वो परमात्मा इंदिरावास भेज देगा, वो परमात्मा कोर्ट में बैठ के न्याय करेगा, वो परमात्मा हॉस्पिटल में बैठ के इलाज करेगा, वो परमात्मा विद्यालय में बैठ के लड़का सबको पढ़ाएगा। अरे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रियां 3 होती है और पोजीशन 3 है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट सब खा रहे थे और इसी तरह सत्संग चल रहा था। संत जी बोल रहे थे, ए दुनिया के लोग, मांस खाना, मछली खाना, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट ये पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अध्यात्म के विरुद्ध है, नहीं खाना चाहिए। आपने खाना छोड़ दिया, नफा हुआ कि नुकसान हुआ? नफा हुआ। जब खाना आपने छोड़ दिया तो आपको डिग्री मिल गई, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से अच्छे हो। अब आप हो गए, पहले थे पापात्मा, अब आप हो गए जीवात्मा, खाना छोड़ दिया और जीवात्मा है। गए सदगुरु के शरण में, कंठी माला लिया, दीक्षा लिया, चोरी, दलाली, बेईमानी, हत्या, बलात्कार सब छोड़ दिया और आपको फायदा हो गया, डिग्री आपकी और बढ़ गई। अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा। अब आप हो गए महात्मा। थे पापात्मा, सुधार किए तो जीवात्मा, उसमें सुधार किए तो हो गए महात्मा, और महात्मा बनने के बाद निर्वैर, दुनिया से बैर करना बंद कर दिया तो निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चित और चित की चंचलता से जब आप ऊपर उठ गए, जब सारी आसक्तियां मिट गई, सारे पाप कर्म कट गए, तो आपकी डिग्री बढ़ेगी और आप बनेंगे सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही बनेंगे परमात्मा। परमात्मा होता नहीं, परमात्मा हो जाता है। परमात्मा पाने की वस्तु नहीं है, परमात्मा समझने की वस्तु है। कलेक्टर की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर, कोई घसवाहा चढ़वाहा पर कलेक्टर कमिश्नर की डिग्री और आईजी डीआईजी की डिग्री, एसपी आईपीएस की डिग्री कोई घसवाहा चढ़वाहा हड़वाहा पर नहीं उतरता, तो विद्यार्थी पर उतरता। आईएएस आईपीएस की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर और परमात्मा की डिग्री उतरती है आत्मा पर। यही आत्मा आज पापात्मा है, यही आत्मा आज दुष्ट आत्मा है, यही आत्मा आज धर्मात्मा है, यही आत्मा आज महात्मा है, और यही आत्मा जब सब पाप कर्म कटेंगे तो यही आत्मा परमात्मा है। लेकिन लोग जहां ज्ञान नहीं है वो परमात्मा के खोज में लगे, परमात्मा की डिबिया बार के लोग खोज रहा है। किसको किसको मिला, जरा हाथ उठाइए तो। परमात्मा किनको किनको मिला आज तक? कहीं मिला है? रोजगार झूठ है तो पूंजी बचेगा कहां से? झूठा रोजगार कीजिएगा तो पूंजी बचेगा। साहब कबीर कहते हैं, नर को नहीं प्रतीत हमारी, कि हमारे ऊपर किसी का भरोसा नहीं, मेरे ऊपर किसी का विश्वास नहीं।